फ्रेंड्स, वेलकम्स टू यू लर्निंग मंत्रा ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स का जो फर्स्ट एक चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस कर चुका था। उसमें हम लोगों ने लाइट के बारे में डिस्कस करा था, नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करा था और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करा था और कुछ जो है प्लेन मिरर के बारे में भी मैंने डिस्कस करा था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ लिंक आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज जो आगे बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं वो मिरर ही है, लेकिन वो मिरर का टाइप अलग है। जैसा कि मैं बताया था पीछे, कल जो प्लेन मिरर का मैंने बात करा था, ये जो है प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर रहेगा दैट मीन्स उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? बिल्कुल प्लेन है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं, बिल्कुल प्लेन मिरर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके पास पावर नहीं होता है कि लाइट को या तो कन्वर्स करे या फिर डाइवर्स करे। कन्वर्ट और डाइवर्ट मैं समझाता हूँ, उससे पहले ये समझ लीजिए प्लेन मिरर के पास क्या कैपेसिटी है। प्लेन मिरर के पास सिर्फ ये कैपेसिटी है कि जब कोई भी लाइट अगर इस पे आता है, जितना भी लाइट आप डाल दीजिए, जितना भी लाइट डालिए, सिर्फ ये क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। ये बिल्कुल क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे लाइट गया ऐसे इस तरीके से लाइट गया, फिर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आ जाता है। तो प्लेन मिरर का काम है सिर्फ क्या है कि डायरेक्शन चेंज करना। लाइट जितना भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जितना भी आएगा उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, वो प्लेन मिरर है। तो ये सब हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में पीछे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं, तो ये बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की बात करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो जान लीजिए आप स्फेरिकल मिरर जो होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में मैं बता दूं, ये स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर की मैं बारे में बता दूं। तो स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरह होगा, जैसे देख पा रहे होंगे ये है रिफ्लेक्टिंग, और एक इधर की तरफ है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आपका, ठीक है, ये है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर कहेंगे किसको? ठीक है, डिफिनीशन स्फेरिकल मिरर हम कहेंगे किसको? मैं बता दूं कि अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहेंगे स्फेरिकल मिरर का, ये स्फेरिकल मिरर पढ़ना इसलिए जरूरी है। कोई भी चीज होता है तो उसका पढ़ने का क्या जरूरी है वो पहले जान लेते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। स्फेरिकल मिरर को जानना इसलिए जरूरी है कि जब कभी मुझे लाइट को कन्वर्ज करना पड़े या फिर डाइवर्ज करना पड़े, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। कन्वर्ज और डाइवर्ज मतलब समझ लीजिए, कन्वर्ज कहने का मतलब, कन्वर्ज अगर हम कह रहे हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ लाइट से जो है ना, लाइट जो है सिर्फ एक पॉइंट पे जाके मीट करता है, ये कन्वर्ज होता है। और डाइवर्ज क्या होता है, कोई एक पॉइंट से लाइट जो होता है डिफरेंट जगह चला जाता है, तो उसको हम लोग डाइवर्ज बोलते हैं। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज समझ लीजिए पहले। अगर डिफरेंट स्पेस से अगर लाइट आ रहा है और एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो वो कन्वर्ज हो गया। डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट पे अगर जा रहा है तो वो डाइवर्ज हो गया। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का केस जानने के लिए, केस के एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं कि स्फेरिकल मिरर का को पढ़ते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का डिफिनीशन अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या स्फेरिकल मिरर का? spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere। क्या लिखेंगे? spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere। लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख लीजिए, टॉपिक ऊपर में दे देता हूँ और फिगर ये वाला बना लीजिएगा। लिख देता हूँ spherical mirror, spherical mirror। तो सबसे पहले ये इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। spherical it is a mirror, या spherical mirror is a mirror, spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere। ठीक है। तो hollow sphere का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है? hollow sphere है। hollow sphere का ये जो पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चलिए इसको इस तरीके से बना दीजिए, और इधर से बनाइएगा तो इसका ये तरीके से बनाइएगा। कहने का मतलब एक hollow sphere में दो तरह का जो है मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक hollow sphere में दो तरह का मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है।
एक कर्व देखेंगे तो एक इनवर्ड कर्व है और एक में देखेंगे कर्व है तो आउटवर्ड। ये जो देख रहे हैं ये कर्व है, ये इनवर्ड है, और ये देखिए कर्व, देखिए ये आउटवर्ड कर्व है, आउटवर्ड कर्व है। मतलब एक स्फेरिकल मिरर में जो है दो तरह का कर्व है, ठीक है, दो तरह का मिरर है। तो कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स। क्या लिखेंगे आप, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स, ये कितने तरह का होगा, टू टाइप्स होगा। पहला क्या होगा, देखिए पहला होगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आ गया, दो नया चीज क्या है, आपसे पूछेगा स्फेरिकल मिरर क्या है। जो होलो स्फेयर का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो उसका स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। और स्फेरिकल मिरर भी कितने तरह का होगा, तो दो तरह का होगा, एक कॉनकेव होगा और एक कॉन्वेक्स होगा। तो क्या कॉनकेव होता है और क्या कॉन्वेक्स होता है, पहले मैं फिगर से मैं बता दूं, उसके बाद मैं डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए दो तरह का है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ये जो देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर लाइट इधर से जाएगा तो इधर की ओर बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इनवर्ड होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव बोलेंगे। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। ये मिरर है, दोनों में मिरर ही है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। स्फेरिकल मिरर का जो है अगर इनवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको कॉनकेव बोलेंगे, और आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब दोनों का अलग अलग जान लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है उसको अलग में डिटेल से जान लेते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। स्फेरिकल मिरर समझ गए, उसके बाद मैं ये दो चीज बता देता हूँ, ठीक। फर्स्ट अब क्या बताया था मैं, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव का पहले बता देता हूँ, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का मैंने जस्ट अभी बात करा था, द मिरर whose reflecting surface is towards inward। क्या मैं बात कर रहा था, द मिरर whose reflecting surface is towards inward is called concave mirror, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इनवर्ड होगा उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ये देखिए आपका क्या है, मिरर है, ठीक है, ओके। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये अंदर की है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इधर की ओर है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम कॉनकेव बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये जो बनाए हैं ये तो कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है क्या, ये बाहर की ओर जो बनाया है ऐसे ऐसे जो बनाए हैं वो कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है क्या। तो नहीं, बिल्कुल पीछे ये जो है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। अगर कंफ्यूजन होगा तो प्लेन मिरर के बारे में भी मैंने जस्ट डिस्कस करा था, उसका भी देखिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बोला था, ये इधर की ओर, इधर की ओर लेफ्ट साइड में जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बिल्कुल है कि इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा, इधर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इनवर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ड होगा तो कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। अगर बात अगर दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को ये कॉनकेव मिरर बनाने में, तो कॉनकेव मिरर बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है। ये देखोगे कि इस तरीके से गोल रहता है, इस तरीके से गोल रहता है। इसको बनाने के लिए जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते होंगे उससे आप बना लीजिएगा, ठीक है। जिसमें ये 90 डिग्री रहता है, यहाँ से 0 डिग्री रहता है, फिर ऊपर बढ़ते जाता है, फिर नीचे बढ़ते जाता है। तो उससे आप बना लेंगे तो ईजी होगा। मैं बता दूंगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाना है उसमें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसके बारे में कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये फिगर बना लीजिएगा। तो ये कॉनकेव हो गया, तो कॉन्वेक्स के बारे में बताता हूँ मैं। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताता हूँ, ठीक। सेकंड लिख लीजिए आप, कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली मैं समझा ही चुका हूँ कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? आउटवर्ड होगा, ठीक है। द मिरर whose reflecting surface is towards inward called convex mirror, called convex mirror। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अगर इनवर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। जैसे कि देखिए ये जो है मैंने फिगर बना लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख पा रहे होंगे, क्या है? ये है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये आउटवर्ड, ये क्या है? आउटवर्ड। तो इसका ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। उसके बाद ये दोनों में मैं कुछ नोट लिखाऊंगा। नोट दो चीज देख लीजिए आप पहले, नोट क्या क्या लिखाने वाला हूं। तो पहले आप नोट 1 कर लीजिए, नोट 1, ठीक है, और नोट 2, ये दो चीज मैं लिखाने वाला हूँ। तो देख पा रहे होंगे मैंने बताया था क्या, ये जो है ये क्या बताया था? कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर जो है, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर क्या होगा? इधर का होगा। सेंटर क्या होता है मैं लिखा भी दूंगा। सेंटर जो होता है हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर होता है मिरर का। एक बार और सुन लीजिए, जो हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहिए फिर सेंटर कहिए, जो हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही जो होगा मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो देख पा रहे होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा इनवर्ड होगा, ठीक है, अंदर की ओर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो नोट 1 में लिख लीजिएगा, इन कॉनकेव मिरर, मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है। और इसमें आप लिख लीजिएगा इन कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आउटवर्ड। आप किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा आउटवर्ड होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद में बात करता हूं, अब मैं बात करने वाला हूं एक चीज का। अब जो इसकी कुछ थिंग्स है, अगर आपको एक ही चीज में कॉन्वेक्स और कॉनकेव देखना है तो घर में आप स्पून देखे होंगे। स्पून का दो पार्ट होता है, एक पार्ट इधर की ओर होता है, ठीक है, और ठीक इसके अपर पार्ट होता है। तो एक स्पून जो है ना वो दोनों क्या है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की तरफ बिहेव करता है। एक तरफ जो है कॉनकेव होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। तो आप स्पून का एग्जांपल ले सकते हैं। स्पून इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव मिरर। यहाँ पे लिख भी सकते हैं A spoon is the best example of convex and concave mirror। अब इसके थिंग्स जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि पोल होते हैं, जैसा मैंने बात करा था सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैंने बात करा था, ठीक है। इसका अपर्चर होता है और ये फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये सारी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, सब मिरर का ही पार्ट है। मिरर में जो होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोल की, बात मैं करता हूँ, ठीक है। पोल की मैं बात करता हूँ। सबसे फर्स्ट क्या है? पोल है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये मिरर देखा, ये जो है क्या है? मिरर है, ठीक है। ये जो मिरर है, तो जो मिरर का मिड पॉइंट होगा, जो मिरर का बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पोल बोलते हैं। तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। क्या लिखेंगे? द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। मिड पॉइंट जो होगा उसको पोल बोलेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने बात करा है मिरर का, बात करा है। तो मिरर जब मैं बात करूं तब समझ जाना है कि मिरर या तो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा या फिर दोनों होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोल जो होता है दोनों में सेम होता है। कॉन्वेक्स में भी पोल सेम होता है और कॉनकेव में भी पोल सेम होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स में अगर बना ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी इसका तो भी मिडिल पॉइंट होगा। अगर इसका ये मिडिल पॉइंट ये है तो ये भी इसका पोल होगा। तो पोल दोनों में सेम होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे। पोल जो होगा कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव हो, दोनों में सेम होगा, ठीक है।
और पोल को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, मैंने जस्ट डिनोट कर भी दिया है, डिनोटेड बाय कैपिटल पी से हम इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल पी से इसको हम डिनोट करते हैं। पोल को क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। नोट कर लेंगे, पोल के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। इसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने डिस्कस भी करा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कॉन्वेक्स मिरर का और या फिर कॉनकेव मिरर का, दोनों का सेम होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा दोनों का सेम होगा। तो मैं डिफिनेशन लिख दूं, ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेंटर of curvature of the center of curvature of a spherical mirror is called center of curvature of mirror। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। देख पा रहे होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही स्फेरिकल, वही जो होगा कॉनकेव का भी होगा और वही कॉन्वेक्स का भी होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या था, आपका स्फेरिकल मिरर था। ये क्या था? स्फेरिकल मिरर था। आपको पता होगा कोई भी स्फेरिकल चीज होगा तो उसका सेंटर क्या होगा? बिल्कुल बीच में होगा। सेंटर जो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, हिंदी में वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये भी जो है ये सेंटर है इसका। तो यही सेंटर जो होगा ये मिरर का भी यही सेंटर होगा। ठीक है, यही सेंटर जो होगा मिरर का भी होगा। देख पा रहे होंगे ये कॉनकेव मिरर का इधर भी है। और दूसरा बात, अगर अलग अलग आपसे डिफिनेशन अगर लिखने को पूछा जा सकता है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर का क्या होगा, तो दोनों का सेम डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा। और डिनोट करने की बात होगा तो मैंने नोट में जस्ट मैंने बात करा था, ये जो क्या है कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है ये, तो मैंने बात करा था कि कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में सेंटर होगा। कॉनकेव मिरर के क्या होगा? इन फ्रंट मतलब सामने में होगा, लिखाया भी था नोट 1 में। अगर मैं बात करूं यही कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर का मैं बात करूं, ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो ये जो इसका पोल है इसका भी पोल होगा। ठीक है, ये भी इसका पोल होगा। तो इसका सेंटर क्या इधर होगा क्या? बिल्कुल नहीं, सेंटर क्या होगा? इधर ही सेंटर होगा। जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वही कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर का सेंटर होता है। तो ये इसके क्या है? बिहाइंड में। ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड में है, किसके? कॉन्वेक्स मिरर में। समझ पा रहे होंगे? तो कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, बिल्कुल बात कर दूं। उसके बाद अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की मैं बात करता हूं। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करता हूं। देखिए दोनों सब सेम है, जो स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होगा वही मिरर का भी होगा। जैसा कि सेंटर होता था, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता था वही जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर का सेंटर होता था। अब रेडियस की मैं बात करूंगा तो वो भी सेम चीज ही होगा। रेडियस की मैं अगर बात करूं, रेडियस की मैं बात करूं तो वो भी सेम होगा। जैसे वो कैसे सेम होगा, देखिए रेडियस के बारे में आप जानते हो, पीछे आपने पढ़ा होगा, सब क्लास में पढ़ा होगा। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से डायमीटर के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। पढ़ा होगा स्फीयर, जब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास 8th क्लास में, तो रेडियस के बारे में पढ़ा होगा। सेंटर और जो है इसका डायमीटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो जो हॉलो स्फीयर का रेडियस जो होगा, जो हॉलो स्फीयर का रेडियस होगा वही तो मिरर का होगा। ठीक है, नया कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वही आप लिख दीजिए, द रेडियस ऑफ curvature of a spherical mirror is called radius of curvature
ऑफ कॉन्वेक्स, और डायरेक्ट मिरर लिख दीजिए, दोनों आ जाएगा, ठीक है। ऑफ मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का जो होगा, जो स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर का या फिर कॉन्वेक्स मिरर का, दोनों में सेम होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मैं बात करूं, नोट करते जाइएगा इसको, अब मैं बात करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस की, मैं बात करता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ टॉपिक लिख दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हम उसको बोलते हैं ऐसा लाइन जो पोल को सेंटर से होते हुए गुजरेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, गोज थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि मैं फिगर से बता देता हूं, जैसे कि ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, इसका ये क्या है, पोल है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर, इसको सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां मैंने लिखाया था वहां आप नोट कर लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल सी, ये पॉइंट मैंने भूल गया था, वहां नोट कर लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल सी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल आर। मिरर की मैं बात करता हूँ, रेडियस को कैसे से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए ये पोल और ये सेंटर, ठीक है, ये पोल और सेंटर के से जो लाइन यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, हिंदी में इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द लाइन, द स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, द स्ट्रेट लाइन गोज थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called प्रिंसिपल एक्सिस, और इसे डिनोट करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसे कोई वर्ड से डिनोट नहीं करना है, अगर करना भी चाहिएगा तो ये मान लीजिए एक्स है और ये वाई, एक्स वाई लाइन से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद यहीं पे मैं बात कर दूं तो एक इसका अपर्चर होता है, एग्जाम में पूछा गया है, मिड टर्म एग्जाम में पूछा गया था, तो ये बता देता हूँ अपर्चर क्या होता है। देखिए अपर्चर की मैं बात करूं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कोई मिरर आता है कुछ पूछ दे तो कंफ्यूज कर जाते हैं, ये तू नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है, डर के बिल्कुल नहीं रहना है, कुछ भी पूछेगा जवाब देने की सोचना है। तो अपर्चर क्या हो सकता है, अपर्चर जो होगा, जो इसका डायमीटर होगा, जो मिरर का डायमीटर होता है उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, जो मिरर का डायमीटर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। द डायमीटर, द diameter of a mirror is called aperture, ठीक है। और ये डायमीटर ऑफ मिरर है, कोई भी मिरर का हो जाएगा, अपर्चर दोनों का सेम होगा, ये जो है इसका अपर्चर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको ए और बी से डिनोट किया जाता है, जिससे भी आपको डिनोट करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम और एन से भी डिनोट कहीं कहीं किया जाता है, तो जनरली इसको ए या बी या एम एन से डिनोट करते हैं, तो ये इसका अपर्चर हो गया, मतलब जितना बड़ा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये डायमीटर भी कह सकते हैं या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, डायमीटर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, जितना बड़ा डायमीटर होगा, जितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उतना एपर्चर ज्यादा होगा, एपर्चर वही है, ठीक है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ, प्रिंसिपल फोकस की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा या बच्चे भी देखा होगा कि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि सन से अगर कोई लाइट आता है ना, तो एक कॉनकेव मिरर रखते थे, कॉनकेव मिरर उसको क्या करते हैं, ऊपर से अगर लाइट आता था तो नीचे जो हम टीनी पेपर रखेंगे, छोटा छोटा पेपर रखेंगे, और कंटिन्यूअसली बहुत देर तक अगर हम लाइट वहाँ पे पास कराएंगे तो क्या होगा, वो पेपर जो है गर्म हो जाता है और गर्म होकर बर्निंग करने लगता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, मार्केट से अच्छा वाला कॉनकेव मिरर ले आइएगा और ऐसा कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो बर्निंग क्यों होने लगता है, उसके बारे में हम
यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। वो बर्निंग क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, फोकस की बात करूँ, प्रिंसिपल फोकस देखिएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो क्या होता है, जैसे कि मैं फिगर से पहले समझा देता हूँ, तब मैं डिफिनीशन लिखा दूंगा। ये इसका पोल है, ठीक है, ये इसका क्या है, चलिए मान लीजिए सेंटर, और ये इससे लाइन गया, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब इस पे क्या होता है कि डिफरेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, जैसे कि जितना भी अगर लाइट हम इस पे डालें, ठीक है, जितना भी अगर हम लाइट डालें, ये जाने का सिंबल है इस तरीके से, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जितना भी लाइट है, तो ये क्या मैंने यूज करा है, कॉन्केव मिरर का यूज करा है। तो ये लाइट जो होगा मिरर पर जाने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से जाएगा उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट रहता है, तो ये लाइट यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा, ये लाइट यहाँ से जाएगा, ये लाइट यहाँ से जाएगा, ये भी लाइट ऐसे जाएगा, ये भी लाइट ऐसे जाएगा, ये भी लाइट ऐसे जाएगा, देख रहे हैं ना, ये लाइट इस पॉइंट से जा रहा है। यही आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे। अगर डिफिनीशन लिखना चाहेंगे प्रिंसिपल फोकस का तो क्या लिखेंगे, लिख देता हूं मैं, अ पॉइंट on principal axis, a point on principal axis at which all rays coming parallel to principal axis क्या लिखे हैं, a point on principal axis at which all rays coming parallel to the principal axis, देखें रेज आ रहा है coming parallel to the principal axis after reflection, these rays are seems to meet or pass from a point, that point is called principal focus। एक बार और सुन लीजिए, अगर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइट आ रहे हैं और वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से लाइट गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। मतलब जितनी भी लाइट है, एक लाइट हो, दो लाइट हो, बहुत सारे लाइट हो, जितनी भी लाइट है, अगर मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा, जिस पॉइंट से गुजरेगा, क्रॉस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ फोकल लेंथ की, मैं बात करता हूँ, ठीक है, फोकल लेंथ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिएगा, फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, ये सी है, और प्रिंसिपल फोकस जहां लिखे होंगे तो वहां लिख लीजिएगा, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ये जो है इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, एफ से इसको हम डिनोट करते हैं। इसको कैसे से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। अब बात करूंगा मैं प्रिंसिपल फोकस की, बात करूं तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ को जनरली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस होता है। समझ पा रहे होंगे, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे और फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, ठीक है।
अब मैं बात करूंगा आगे, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करने वाला हूं ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर के बारे में बात करना, इसको नोट कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस, ठीक है। तो कोई भी मिरर हो उसका दोनों का रिलेशन बिल्कुल सेम होगा। मिरर कोई भी हो, जैसे कि मैं आपको बात करूंगी कॉनकेव मिरर, फिगर से ज्यादा ड्रॉ होता है, इसलिए फिगर से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए फिगर बार बार मैं ड्रॉ करता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होगा, फोकस मैंने बता दिया, और ये क्या होगा, सेंटर की बात बता दिया, ठीक है। और दोनों में एक चीज बताने की क्या चीज है, ये सेंटर और फोकस जो होगा कोई भी मिरर का जैसे तैसे नहीं होगा, इसके कुछ रूल होते हैं। इसके क्या होते हैं, रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं कि जो सेंटर और पोल का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर और पोल का बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा वही उसका फोकस होता है। जैसा कि मैंने बात करा था फोकस, प्रिंसिपल फोकस का मैंने बात करा था, बोला था क्या कि जितने भी लाइट हैं, जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये मैंने बात करा था। तो क्या है ना कि ये रूल होता है कि कोई भी लाइट अगर मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद जहीं तहीं से नहीं गुजर सकता, वो भी गुजरेगा तो कुछ एक स्टैटिक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से गुजरता है। स्टैटिक पॉइंट ये क्या होता है, स्टैटिक पॉइंट क्या होता है, सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है कैसे, एक दूसरे का उल्टा भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब जितना पैरेलल बीम ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलेंगे कि जितना भी लाइट होगा वो होगा 100% प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगा और कहीं से नहीं गुजर सकता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो है बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगा। और फोकस जो होता है ना, कॉनकेव मिरर का अलग होता है और कॉन्वेक्स मिरर का अलग होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का मैंने उसको भी मैं बता दूंगा, बता ही देता हूँ। चलिए देखिए, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका क्या है, पोल है, ठीक है। ये इसका क्या है, पोल है। इसका सेंटर तो क्या होगा, इधर की ओर सेंटर होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका अगर जितने भी लाइट होगा मिरर के लेफ्ट साइड से जाएगा, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइट इधर से आएगा, लाइट इधर से आएगा, लाइट इधर से आया, इधर से आया, देख पा रहे हम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्शन करके क्या इधर नहीं जाके क्या इधर की ओर जाएगा, ठीक इस तरीके, इसके सीधा में इधर नहीं जाके ये बिल्कुल इधर जाएगा, ठीक है। ये जो है बिल्कुल इधर जाएगा, ये वाला लाइट है, ठीक है, इधर की ओर जाएगा। ये वाला लाइट जो है इधर की ओर जाएगा, देख पा रहे हो, इस तरीके से लाइट जाता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम प्रिंसिपल फोकस का अगर डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहेंगे, डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो ये क्या होता था कि ये जो क्या कर रहा था, कॉनकेव मिरर जो कन्वर्ज कर रहा था, लाइट को क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, मतलब एक पॉइंट पे ला रहा था, तो उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग के बारे में भी बताया था कि एक पॉइंट से निकलेगा डिफरेंट पॉइंट में चला जाएगा। तो देखिए कि कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है। और लाइट इस तरीके से अगर जाता हुआ हमें लग रहा है, ठीक है, लाइट इस तरीके से जाता हुआ अगर लग रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो अगर प्रिंसिपल फोकस का अगर लिखने वाले हैं, इसका प्रिंसिपल फोकस का डिफिनीशन लिखने वाले हैं किसका, कन्वेक्स मिरर का, तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all parallel light coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis seems to diverge at a point
diverge at a particular point that point is called principal focus of convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन, जिस पॉइंट से जो लाइट डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, लाइट डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज यहाँ पे डाइवर्ज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बात इसको नोट कर लीजिएगा, और इसका भी जो है स्मॉल एफ से ही डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, अब रिलेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, रिलेशन के बारे में तो देख लीजिए रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस के बारे में, तो जैसे मैंने बात करा था, ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते थे, स्मॉल एफ से डिनोट करते थे, और जितना ये जो एफ होता था सेंटर के मिडिल पॉइंट होता था, तो जितना एफ ये होगा उतना ही एफ तो ये भी होगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे अगर ये है तो होगा कि नहीं होगा। एक बार और देख लीजिए, मैं बोला था कि ये प्रिंसिपल फोकस जो होता है सेंटर और पोल के बिल्कुल मिड में होता है, और आपको पढ़े होंगे कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस f होता है, तो मिडिल में है अगर ये पॉइंट, तो जितना f ये होगा उतना ही f तो ये भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते होंगे, और जो r जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है पूरा r से डिनोट करते हैं, तो मतलब c और p के बीच का डिस्टेंस जो होगा कैपिटल R होगा, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यहाँ पे आप r इक्वल टू आप लिख सकते हैं f प्लस f, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, टोटल C से F तक का डिस्टेंस जो क्या हो गया, R हो गया, और इतना F है और इतना F है, तो आप नहीं लिख सकते R इक्वल टू F प्लस F, इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू R इक्वल टू 2F, या इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं F इक्वल टू R बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रिलेशन होता है, F इक्वल टू R बाय 2 होता है, F इक्वल टू R बाय 2 होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, या R इक्वल टू 2F दोनों होता है। कहने का मतलब फोकस जो होगा रेडियस का हाफ होगा, और रेडियस जो होगा फोकस का 2 टाइम्स होगा, रेडियस जो होगा फोकस का 2 टाइम्स होगा, और फोकस जो होगा रेडियस का हाफ होगा, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और आगे जो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन करेगा, कॉनकेव मिरर में इमेज का कैसे फॉर्मेशन करेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। अभी तक के लिए थैंक यू, और वीडियो बनाते हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए जो पढ़े हैं उसको एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, आज जो पढ़े उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करा था स्फेरिकल मिरर का, बात करा था स्फेरिकल मिरर आप समझ गए होंगे, और स्फेरिकल मिरर में दो तरह का मिरर होता था, एक इनवर्ड की तरफ होता था और एक आउटवर्ड की तरफ होता था। तो वो कौन कौन सा होता था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया। उसके बाद मिरर के जो कुछ कुछ मेन पॉइंट था, जैसे कि क्या था, पोल था, पोल के बारे में हम लोगों ने जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जान लिया, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जान लिया, उसके बाद अपर्चर के बारे में जान लिया, उसके बाद फोकल लेंथ के बारे में जान लिया, और फोकस के बारे में, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में स्टडी कर चुका होगा। ठीक है, आप इसको रिकॉल कर लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।